बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम और मैं हूं रुखशान मीर। आम इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 119, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 60, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 40, आम जो आज़ाद कैंडिडेट्स थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, उन्होंने 15, MQM ने 8 और मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA ने 12 नशिस्तें हासिल की हैं। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बहुत बड़े सतून जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझे जाते थे, जो पहले जीतते आए हैं, उनका एक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड और पोर्टफोलियो है, जैसे कि शाहिद खान अब्बासी, आबिद शेर अली, ख्वाजा साद रफीक, चौधरी नसार अली खान, वो हमें हारते हुए नजर आए हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं वो धांधली का राग अलाप रहे हैं, जैसे कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे साथ धांधली हो रही है, रात के अंधेरे में फॉर्म 35 क्यों नहीं दिखाया जा रहा, अंदर क्या हो रहा है, नताइज का ऐलान क्यों ताखीर से किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से सवालात सामने आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी जल्दी इतनी नशिस्तें कैसे ले गई? इमरान खान साहब 5 सीटों से जीत गए, बन्नू से अकरम दुरानी को भी हरा दिया, लाहौर से ख्वाजा साद रफीक को भी हरा दिया, कोई नशिस्त वो नहीं हारे। शहबाज शरीफ 3 नशिस्तें हार गए। ये आखिर इतनी जल्दी कैसे हुआ? हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हरफराज के जो होस्ट हैं, प्रोग्राम करते हैं, जमील फारूकी साहब, अपना कॉलम लिखते हैं कंट्रोल रूम रोज़नामा नई बात में। इनको हमने पहले भी दावत दी थी और इन्होंने जो एनालिसिस किया था इंतखाबात से कबल, वो इस सूरत हाल से बड़ी मुताबिकत रखता है। इनका एनालिसिस बहुत करीब था, आप कहें कि बिल्कुल जो इन्होंने कहा था, प्रेडिक्ट किया था, तकरीबन वैसा ही हुआ है। जमील फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें उर्दू पॉइंट के नाज़रीन को अपना कीमती वक्त दिया है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया रुखसान। सबसे पहले तो ये बताएं कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा कह रहे हैं धांधली हुई है, फॉर्म 35 नहीं दिखाया गया, रात के अंधेरे में ना जाने क्या हुआ है। जो सोशल मीडिया पर पेजेस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस भी शेयर की हैं PMLN ऑब्जर्वर के नाम से, और ऐसे जो पेजेस हैं PMLN के ठप्पे लगाए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं जो 2018 के इंतखाबात हुए 25 जुलाई को, वो फेयर इलेक्शंस थे या उसमें रिगिंग हुई है? आइंस्टाइन का एक मकौला है, When you are in a shit, keep your mouth shut। मामला ये है कि PMLN को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि they are in a shit right now, they should have to keep their mouth shut। भाई क्या रिगिंग? भाई कौन सी रिगिंग? किस दौर की बात कर रहे हैं आप? ये 2008-2013 नहीं है। एक बंदे की स्ट्रगल देखें, 22 साल की। 22 साल उस बंदे ने कौम को अवेयरनेस देने में लगा दिए हैं। इमरान खान की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट अ PTI सपोर्टर, लेकिन इसके बावजूद आप किसी की स्ट्रगल को सलाम तो पेश करें। आपने पिछले 30-35 साल में रूल किया है, पिछले 10 साल में पंजाब को गवर्न किया है। आपकी 10 साल की कारकर्दगी इतनी अच्छी थी, तो आज आपको पंजाब के अंदर इतनी सख्त टक्कर का सामना PTI से क्यों है? हो सकता है कि कल को अगर इंडिपेंडेंट और दीगर जमातों को मिला लेते हैं, PTI अपनी गवर्नमेंट बना सकती है पंजाब में। मतलब PMLN बिल्कुल व्हाइट वॉश हो चुकी है। आपको याद होगा, अभी आप फॉर्म 35 का जिक्र, इट्स नॉट 35, इट्स फॉर्म 45। 45 सॉरी, फॉर्म 45 है। फॉर्म 45 वो फॉर्म होता है जब आपके पोलिंग स्टेशन के अंदर रिजल्ट सारे डेवलप हो चुके होते हैं, तो दोनों पार्टीज, चाहे वो विनर्स हों या फिर लूजर हों, उनके लोगों को बुला के उनके हवाले एक फॉर्म दिया जाता है जिसके ऊपर सारी डिटेल होती है कि आपने किस किस पोलिंग स्टेशन से कितने मार्जिन से लीड ली है, कितने मार्जिन से आप हारे हैं। इस फॉर्म का रोना ये रात तकरीबन कोई 11 बजे से रोना शुरू हो गए। मैं टीवी पे बैठा था उस वक्त, मैं ट्रांसमिशन कर रहा था मुसलसल, तो आई सॉ इट कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चाहे ख्वाजा आसिफ हो, चाहे ख्वाजा साद रफीक हो, चाहे राना सनाउल्लाह हो, चाहे इनकी सीनियर लीडरशिप हो जिनमें शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, इन्होंने धांधली का रोना शुरू कर दिया। और भाई 2013 में आपका प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग था मियां नवाज शरीफ, रात को 11 बजते ही वो टीवी पर आता है, अनाउंस कर देता है कि हम जीत गए। वो रिगिंग नहीं थी, ये रिगिंग नजर आ रही है आपको। आप हमेशा से क्वेश्चन उठाते थे कि जनाब जीप वाले जो आ रहे हैं, जीप वाले आपको बड़ा सेटबैक देने आ रहे हैं चौधरी निसार साहब के साथ मिलकर। आप कहते थे कि कराची में PSP अगर आ रही है तो उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। आप कहते थे कि बलूचिस्तान में बाप अगर आ रही है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तो उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। और ये सारी पार्टियां तो कोई मार्जिन ही नहीं ले सकी।
जब ये सारी पार्टियां मार्जिन नहीं ले सकी हैं, तो इससे साबित हुआ कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट तो नाकाम हो गई है। पीछे कौन रह गया? पब्लिक। पब्लिक निकली है ना। टर्नआउट के ऊपर क्या, टर्नआउट के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है? लोगों को घरों से निकालने में क्या एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है? लोग घरों से निकले हैं, किसी की वेकअप कॉल पे निकले हैं। आप भी तो ये रोना रो रहे थे ना कि मियां नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा के साथ पाकिस्तान एंटर हो रहे हैं, जहाज के जरिए आएंगे, पाकिस्तान में आकर गिरफ्तारी देंगे, नेल्सन मंडेला बनेंगे, लॉन्ग वे टू फ्रीडम लिखेंगे, कोई किताब आएगी, कोई बड़ी तज्जियाती उनकी तरफ से एनालिसिस होगा, पीएमएलएन की मीडिया वर्कर टीम बाहर निकलेगी, मोबिलाइजेशन ऑफ द वर्कर्स होगा, सिंपैथी वोट होगा, आप क्लीन स्वीप कर जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हामी जो दानिश्वर हैं, कल रात तक उनको 120 सीटें जितवा रहे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे तज्जियाकारों का। ऐसे परवरदा तज्जियाकार बैठ बैठ कर ये बात कर रहे थे। आपको फेयर एनालिसिस तो करना चाहिए ना, ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए। 2013 में रिगिंग नहीं हुई थी कि जियो के चैनल के ऊपर अनाउंसमेंट करने वालों में से मिलकर ये बात बता रहे थे कि जनाब 120 के करीब सीटें पीएमएलएन ले जाएगी। मियां नवाज शरीफ अपनी घर की बालकोनी के बाहर निकलते हैं और हाथ हिला के कहते हैं कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं। क्या आप उस शख्स को सलाम नहीं कहेंगे जिसने तकरीबन 15 से 18 घंटे वेट किया है? उसको तजब्जुब का शिकार रखा गया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनका जो आरटीएस सिस्टम था दैट वाज नॉट वर्किंग। इवन देन जो ऑफिशियल रिजल्ट्स थे वो नहीं आ रहे थे। तो बंदा ये सारी अनऑफिशियल चीजें देखकर टीवी पर आकर खुशी में पागल होकर दुनिया को बता सकता था कि मैं पीएम बनने वाला हूं। अब पार्टी पोजीशन को देख लेते हैं, जरा पार्टी पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 272 सीटें थी कौमी असेंबली की। 272 में से 2 पे इंतखाबात नहीं हुए, 270 पे हुए। 270 में से अब अगर देखें पार्शियलिटी और इम्पार्शियलिटी को दूर रखते हुए अगर एक फेयर एनालिसिस ही कर लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 115 से 120 के करीब सीटें तो ले ही रही है। बिल्कुल ठीक है। हम 118 नहीं कहते, हम 119 नहीं कहते, हम 115 नहीं कहते, मतलब एक मार्जिन दे देते हैं कि हो सकता है कहीं से एंड टाइम पे कोई अपसेट हो जाए। तो अपसेट होने की सूरत में ऊपर नीचे हो सकता है। 115 से 120 सीटें तो ले रही है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पीएमएलएन 60 के करीब सीटें ले रही है, 60 से 62 हो सकती है, 60 से 58 हो सकती है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की बात की जाए, पीपल्स पार्टी 39 to 44 के दरमियान सीटें ले रही है। एमक्यूएम ने 6 से 8 सीटें मारी हैं, एमएमए ने 12 सीटें ली हैं, बीएनपी 5, जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक जो अलायंस है उसने 3 सीटें ली हैं। तो फॉर्मेशन की पोजीशन में कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यही बात हमने की थी। अच्छा, एनालिसिस मेरा ये था, आज से तकरीबन 3 दिन पहले आपके प्रोग्राम में जब बात हो रही थी तो उस वक्त मैंने एक चीज कही थी कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है दैट इज नॉट इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड दैट मिस्टर इमरान खान इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा एक टेंशन वाली फेज थी। जी, आपने कहा था वो ये नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते। इवन योर ओन वेरी ओन एस्टैब्लिशमेंट वाज नॉट इवन विलिंग टू हैव हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस। उसकी रीजन थी। गुज़िश्ता 24 घंटे में जो आखिरी वर्टन रोड पे इमरान खान साहब का जलसा हुआ है जिसमें उन्होंने तकरीर की है, उस एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज को और आज शाम 5 बजे उनके होने वाले खिताब को, जिसके इस खिताब में उनकी जो पोजीशन थी बैठने की, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा, एक तरफ पीटीआई का झंडा, पीछे कायद आज़म की तस्वीर, सामने टेबल और खिताब, CNN से BBC से फॉक्स से हिंदुस्तान टाइम्स नाउ, सबने लाइव टेलीकास्ट किया है। बिल्कुल। उस बंदे ने कहीं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज में कुछ चेंज आपने महसूस किया होगा। परसों रात की एग्रेशन, आज की बुर्दबारी, ठीक है, ये फर्क था। ये फर्क ये बता रहा था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पॉलिटिशियन इमरान खान, ये फर्क बता रहा था कि देयर हैज बीन ए डिस्कशन विद इमरान खान इन डिटेल कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए। बिल्कुल। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सिस्टम, ऑन योर सेटअप, ऑन योर लैंग्वेज, ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, ऑन योर डिसीजंस, ऑन योर विजन। ये सारा डिसाइड हुआ है भाई। पिछले 12-14 घंटे बड़े क्रूशल थे। ये पूरी कौम जो तजब्जुब का शिकार रही है इसी बात पे थी कि तहरीक इंसाफ जीत भी रही है तो क्या इमरान खान वज़ीर आज़म बनते भी हैं या नहीं बनते? अब बन रहे हैं, ठीक है। बड़ा अपसेट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 39 सीट्स ले रही है, बिलावल भुट्टो हार रहे हैं, लियारी से हार रहे हैं। बिल्कुल। लियारी से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बंदा जीत रहा है, बिलावल भुट्टो हार रहे हैं। कितना बड़ा सेटबैक है, ठीक है। अब ये तो बात होगी नेशनल असेंबली की, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। अच्छा, ये अब जनाब इमरान खान साहब को कितने बड़े चैलेंजेस फेस करने होंगे इसको तो हम बाद में आएंगे। जरा बात कर लेते हैं पंजाब की पार्टी पोजीशन की। पंजाब में ये मैं आपको बड़े बड़े एग्जिट पोल्स जो हैं बड़े रिलायबल सोर्सेज से बता रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 114 सीटें,
119 भी कुछ जरा कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 113, कितना फर्क रह गया? 6 या 7 का। अब इंडिपेंडेंस 29, ठीक है, पीपीपी 5, टीएलपी 1, पीएआर 1, काफ लीग 3, इसके अलावा एक और सीट इंडिपेंडेंट की है। ये सारी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाते हैं तो पंजाब से पीएमएलएन पंजाब से भी गई। 35 साल बाद पहली दफा तख्ते लाहौर को हिलाया किसी जमात ने। आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट है? ये कहां का इंसाफ है यार? मतलब अगर आपके हक में फैसला आ रहा था, कल शहबाज शरीफ साहब ने आते ही कहा कि जी आरओज ये कर रहे हैं और उनको जो है ना फॉर्म 45 नहीं मिल रहा है और ये मसले हैं और हम लोग तो बड़े मसले में हैं और हमारे साथ रिगिंग हो रही है, प्री पोल रिगिंग हुई है और ये सारा कुछ। और भाई प्री पोल रिगिंग है तो बाकी ये जो आप 60 सीटें जीते हैं इसके ऊपर भी कहना कि हम नहीं जीते। ठीक है, आप ये नहीं समझते कि 13 जुलाई को जब गिरफ्तार हुए नवाज शरीफ और मरियम नवाज, उसके बाद से ग्राफ डाउन हुआ है पीएमएलएन का इतना, उसकी वजह शहबाज शरीफ हो सकते हैं उस तरह से एक्टिवेट नहीं कर पाए? शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की डिवाइड तो थी ही थी। देखिए पार्टी नवाज शरीफ साहब की है, पार्टी मरियम नवाज की है, पूरी दुनिया को पता है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब तो वो कहते हैं ना कि उनको कढ़ाई से तले हुए पकौड़े फौरन मिल गए तो उनके हाथ में आ गए तो अब उनका हिस्सा बनने वाला था। भाई आपके भाई ने सही तरीके से उस चीज को लीड नहीं किया। सबसे डैमेजिंग तो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान में एंटर होने के बाद और गिरफ्तारी के फौरन बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके जुमले उतने एग्रेसिव थे जितना एग्रेसिव होना चाहिए था? बिल्कुल। आपने वोट को इज्जत दो का बयानिया रखा, लेकिन आपने साथ ही साथ फौज को इज्जत ना देने का बयानिया भी रखा ना। आपने ये देखा है कि जिस फौज के मुतालिक आप इतनी गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे थे, जिस एस्टैब्लिशमेंट को आप मुरद इल्जाम ठहरा रहे थे, वही फौज केपी, वही फौज आपके पोलिंग स्टेशन इन लाहौर, फूल की पत्तियां निछावर की गई हैं उनके ऊपर, लोगों ने उनको गले लगाया है। उसी फौज के उन्हीं सिक्योरिटी एहलकारों के 30 लोगों ने बलूचिस्तान में उसी दिन यानी 25 जुलाई को अपनी जानें दी हैं। यार आप ये डिवाइड तो करो ना एटलीस्ट। ठीक है, हम कहते हैं एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप डिसओन कर दो अपने इंस्टीट्यूशंस को। आपकी क्योंकि आप हार रहे हैं, आपकी अदलिया भी बुरी है, आप हार रहे हैं, आपका इलेक्शन कमीशन बुरा है, आप हार रहे हैं, आपकी फौज बुरी है, आप हार रहे हैं, इमरान खान बुरा है, आप हार रहे हैं क्योंकि आप हार रहे हैं, सब बुरे हैं। लेकिन आपने जो 60 सीटें जीती हैं, बोलो भाई ये भी गलत जीते हैं हम। यहां पर आपको धांधली नजर नहीं आ रही। अगर आप ये 115 सीटें जीत जाते, ये इलेक्शन कमीशन आपके लिए अच्छा था। अच्छा, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हारी हैं वहीद आलम खान से, यास्मीन राशिद हारी हैं, उनके चांसेस थे जीतने के। इसके अलावा वो एजाज चौधरी साहब हार गए हैं। अब बात सारी ये है कि सिर्फ यास्मीन राशिद के हारने की बात नहीं है या शहबाज शरीफ साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने जिस बयानिए को पकड़ा था ना, वो एक हवा थी कि वोट को इज्जत दो, सिंपैथी वोट गेन करेंगे, आएंगे नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश करेंगे। अगर सिंपैथी वोट मिला तो एक लहर उठेगी और ये उठा के मारेगी सोनामी को, यानी इमरान खान को और बाकी लोगों को। लेकिन आप ये देखें कि उस बंदे ने जिस बयानिए को पकड़ा है वो भी एक पॉजिटिव वे में पकड़ा था ना, कि करप्शन करने वाले बंदे को आप किस अंदाज से इतना वार्म वेलकम कर रहे हैं। एक करप्ट है आदमी, करप्शन तो वो मानते ही नहीं, वो कहते हैं करप्शन हमने नहीं भाई, कन्विक्टेड है, व्हाइट कॉलर क्राइम है, आपकी अदालत ने सजा दी है। ठीक है, अब आप रिगिंग का इल्जाम लगा रहे हैं ना, किस पे लगा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पे। किसने रखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की मर्जी, दोनों की मर्जी से। दोनों की मर्जी। किसने रखा था सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को? चेयरमैन नैब को किसने रखा था? ठीक है, इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किसने रखा था यार? अप्रूवल किसका था? आज ये रोना रो रहे हैं, किसके ऊपर रोना रो रहे हैं? मैंने हर बंदे से एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है, कौन सी कसर नहीं छोड़ी है। रेहान खान से किताब लिखवाई, जजों से स्टेटमेंट दिलवाई फौज के खिलाफ। ठीक है, पब्लिक से इन्होंने एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करवाने की कोशिश की, सोशल मीडिया पर आपने एक वॉर जनरेट की। ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको इतना बड़ा झटका आया है तो खुदा का वास्ता इसको एक्सेप्ट कर लें यार, इसको एक्सेप्ट कर लें। अब देखें, अब जीप की बात हो रही थी ना कि जीप वाले आएंगे, ये जीप पे कौन सवार होके आ रहा है। आपका मीडिया बिका हुआ है यार। आप देखें कि आपके मीडिया ने इस अंदाज से कैंपेन रन की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। रात 11 बजे के बाद से लेकर सुबह तकरीबन 10 बजे तक मैं मुसलसल देखता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ज़ेर अताब था। क्यों? उनका आरटीएस बैठ गया, उनका जो रैपिड ट्रांसमिटिंग सिस्टम था, रिजल्ट ट्रांसमिटिंग सिस्टम था, वो बैठ गया।
उसके बैठने के ऊपर जो कमेंट होते रहे हैं कि जनाब ये पता नहीं कुछ होने जा रहा है, ये गैर हतमी गैर सरकारी नतायज का, ये तो बड़ा मुतनाज़ा हो गया मामला, इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया है, री इलेक्शन होने चाहिए। तो यार पूरी दुनिया में ऐसा होता है। अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम हैक किया रशिया ने, उसके ऊपर इतनी डिबेट हुई, खुद अमेरिका ने इस बात को चलाया तो रशिया ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ यहां से हैकिंग हुई है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का अगर सिस्टम हैक हो सकता है तो पाकिस्तान का क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान के मामला क्यों नहीं खराब हो सकते? आप कम से कम इलेक्टोरल सेटअप में होने वाली चेंजेस को और इस तरह के इंतखाबात के प्रोसेस को जिसमें पब्लिक निकली है, यानी पोलिंग का अमला वक्त पे नहीं पहुंचा था, वोटर बाहर खड़ा हुआ था। कराची जैसे शहर में, मैं कराची की अच्छा, कराची से इतनी सीटें कैसे ले गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये भी अवेयरनेस वोटर मोबिलाइज हुआ है। वोटर का मोबिलाइज होना कोई आम बात नहीं है। अच्छा, प्लेटो अफलातून अपनी किताब रिपब्लिक में लिखता है, डूम्ड आर द नेशंस व्हिच आर गवर्न्ड बाय द डिक्टेटर्स एंड ट्रेडर्स। 70 साल हो गए हैं, 70 साल में सारे डिक्टेटर आए और ताजिर सारे ट्रेडर आए। आपको झटका तो लगेगा कि एक आम बंदा कैसे आ गया। उसकी तकरीर के पॉइंटर्स सुने यार, आई एम सरप्राइज्ड, ही इज अ विजनरी मैन। वो पॉइंटर्स हमारे पास भी हैं, स्क्रीन पर भी जरा उसकी तकरीर के पॉइंटर्स सुने इमरान खान के। इमरान खान को मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उस बंदे की स्ट्रगल देखे, पॉइंट देखे। आते ही गवर्नर हाउसेस और प्राइम मिनिस्टर हाउस इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज का दर्जा हासिल कर लेंगे। मैंने नहीं रहना प्राइम मिनिस्टर हाउस में, पहले किसी ने कहा था आज तक? ना जी ना। किसी की इखलाकी जुर्रत थी? अरबों डॉलर्स का आपका सालाना खर्चा है वहां का प्राइम मिनिस्टर हाउस का। 700 से 800 सिर्फ मुलाजमीन होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक्टिविटी करते हैं और चीजों को मॉनिटर करते हैं। 700 से 800 मुलाजमीन, 40 के करीब आपकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां होती हैं। एक बंदा है जिसको 22 साल की स्ट्रगल के बाद प्राइम मिनिस्टरशिप मिल रही है और उम्मीदवार है, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं एक आम से एमएनए हॉस्टल के कमरे में रह लूंगा और मैं एक आम आदमी हूं। इससे बड़ा चेंज होगा? नहीं, इसमें तो कोई क्यों नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने? 5 साल की आपने चलाई ना गवर्नमेंट, जरदारी साहब ने क्यों नहीं किया? बिलावल भुट्टो क्यों 50 लोग अपने साथ लेके चलता है अपनी सिक्योरिटी के लिए? मतलब उस बंदे ने एक बात की है तो एटलीस्ट बात को पूरा तो किया है। अब उस बंदे का वीएन चेक करें। अफगानिस्तान से ताल्लुकात हमारे अच्छे होने चाहिए। अफगानिस्तान स्टेबल है, पाकिस्तान स्टेबल होगा। इंडिया वालों ने मुझे विलन बनाने की कोशिश की है पिछले 4 दिन में नवाज शरीफ की मोहब्बत में। इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ट्रेड एक्टिविटी होनी चाहिए। कितनी अच्छी बात है। ईरान, जिसको हमेशा हम निग्लेक्ट करते रहे, मतलब वो बंदा आपको फॉरेन पॉलिसी दे गया अपनी। अब इस बात से बड़ा चैलेंज इमरान खान के लिए क्या होगा? यू वोंट एक्सपेक्ट वंडर्स फ्रॉम दिस मैन इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। मतलब अगले 6 महीने बड़े क्रूशल हैं इमरान खान के लिए। अगले 6 महीने उन्हें अपनी समत डिसाइड करनी होगी कि वो किस समत में जाएंगे। आज जो उन्होंने तकरीर में बातें की हैं पूरा कर पाएंगे उन्हें? देखें, बात सुने, एक बंदा विजन लेके तो चल रहा है ना। विजन तो शहबाज शरीफ साहब भी बड़ा लेकर चलते थे। नहीं, शहबाज शरीफ ने काम किया, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं मद्दाह हूं शहबाज शरीफ के काम का। मतलब लाहौर की हद तक एटलीस्ट बंदे ने काम किया है। ठीक है, आप जब तीर अंदाजी करते हैं ना तो आपको एक चीज जहन में रखनी होती है, वंस यू आर गोइंग टू हिट द मार्क यू हैव टू पुट इट अबव द मार्क। आपको ऊपर थोड़ा सा रख के निशाना बांधना होता है ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को लगते हुए नीचे जाके लगे। जब आपको अपने टारगेट डिसाइड करने होते हैं ना, अगर आप 80 के दर्जे पे सोचेंगे ना तो आप कम से कम 50 पे तो आ जाएंगे। तो इमरान खान का विजन तो एटलीस्ट क्लियर है कि उसने करना क्या है। ठीक है, अगर उसने 4 बातें की हैं, 4 में से वो 2 भी करने में कामयाब हो गया ना तो आपके बाकी लीडर से तो बेहतर तस्वीर किया जाएगा ना। आपकी हिस्ट्री तो मतलब हिस्ट्री इज इन मेकिंग। ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि बंदा आया है, उस बंदे ने बातें वो की हैं जो बातें पब्लिक सुनना चाह रही थी। बहुत यार सालों से, आपका प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको इमरान खान साहब? मतलब थिंग्स हैव बीन डन। बंदा आया है, उसे तकरीर थी, आज जो ये विक्ट्री स्पीच थी उनकी, विक्ट्री स्पीच थी, थिंग्स हैव बीन डन। अच्छा, ही इज योर एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। शेरवानी उनको फिट आ जाएगी, बॉडी बड़ी स्लिम है उनकी। अच्छा, ठीक है, ही इज योर एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। लेकिन नून लीग का, शहबाज शरीफ साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब का, इनके पॉलिटिक्स का, खानदानी पॉलिटिक्स का जनाजा निकल चुका है। अगले 30 साल के लिए इनकी नस्लें एलिमिनेट हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ अगर पंजाब के लिए बेहतर है तो हो सकता है पंजाब में वो
आने वाले दिनों में कुछ मजीद काम करके साउथ पंजाब वगैरह में कर जाएं, अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है, मुझे तो वो भी बड़ी डामाडोल लग रही है। अगर पीटीआई बना जाती है गवर्नमेंट, साउथ पंजाब को आते ही वो अलग सूबा बना देंगे, ज़हन में रखिएगा, उनको मंशूर था पहले 90 दिन के अंदर साउथ पंजाब को, यानी मुल्तान, बहावलपुर, रहीमिया खान, बावल नगर, इसको वो अलग सूबा बना देंगे, डिसाइडेड था। मुल्तान में भी क्लीन स्वीप किया पीटीआई। जी, पीटीआई ने किया है उधर, वो आप देखें ना वहां पे, अल्लाह भला करे, साउथ पंजाब में बहावलपुर साइड, मियां वाली साइड, रहीमिया खान साइड, बहावल नगर साइड, जावेद वड़ाइच, खुसरो बख्तियार, ये सारे लोग जीते हैं पीटीआई के इलेक्टेबल्स से। अच्छा, एक और फैक्टर प्लीज, मैं सॉरी कि मैं आपको स्टॉप कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इलेक्टेबल्स का फैक्टर कहते थे ना कि इलेक्टेबल्स इतने बड़े बड़े नाम होंगे तो ही जीतेगा। इस दफा इलेक्टेबल्स फैक्टर नहीं था भाई। दिस वाज द लास्ट इलेक्शन फॉर इलेक्टेबल्स। 2023 में आप देखेंगे ना, इमरान खान जैसा बंदा अगर गवर्न करने में कामयाब हो गया, इफ एंड बट वाली बात है, अगर तो खोते पे भी हाथ रखेगा ना, जीत जाएगा। अच्छा, आप देखिए इस वक्त क्या हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी के अगेंस्ट कौन जीता? इमरान खान साहब जीते। असद उमर साहब जीते। तीसरी सीट पे NA 52, NA 53, NA 54 एक तीसरी सीट थी, जिसके ऊपर एक आम सा बंदा जीता है यार। इसी तरह से आपकी नेशनल असेंबली की बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जिसमें इलेक्टेबल्स हारे हैं, पीटीआई के आम से लोग जीते हैं नेशनल असेंबली पे। प्रोविंशियल असेंबली पे अगर सिंध की बात की जाए तो वो लोग जिनके मैंने नाम तक नहीं सुने, उन्होंने पीपल्स पार्टी को टक्कर दी है। तो पब्लिक अब जाग गई है, अवेयरनेस आई है, थिंकिंग इज चेंजिंग। ठीक है, पब्लिक इज अवेकनिंग, सिंपल सी बात। चीफ मिनिस्टर पंजाब किसे देख रहे हैं आप? प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान साहब ही आपके मुताबिक। पीटीआई आती है तो अलीम खान साहब। अलीम खान साहब पर तो करप्शन के चार्जेस हैं, मुकदमात भी चल रहे हैं। किसके ऊपर नहीं होते? अगर आपका लीडर ठीक हो और उसने, देखें फरिश्तों की पार्टी नहीं है ये। अलीम खान साहब तो स्पेसिफिकली थोड़ा सा कहा जाता है उनसे कि अलीम खान साहब करप्शन में मुलव्विस रहे हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस में। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे जुल्फी बुखारी पे कौन से चार्जेस कम है? सब पे है। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि दिस इज नॉट ए सेक्रेड काउ, पीटीआई इज नॉट ए सेक्रेड काउ। सब डिपेंड करता है आपकी लीडरशिप के ऊपर। लीडरशिप ठीक हो। केपीके में उन्होंने निकाले, कितने बंदों को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था आते ही इलेक्शन से पहले, 22 लोगों को। अपने एमपीएस को जब पता है कि ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पे मेरे लिए एज एन इलेक्टेबल काम कर सकते हैं, मैं इनको डिस्क्वालीफाई करता हूं, तो मैं खुद गड़ता हूं गड़े में। 22 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब आप उसकी पार्टी पोजीशन चेक करिए, सी इन केपीके यार, पीटीआई 57, फेयर मेजॉरिटी। यही बात की थी ना हमने आज से 3 दिन पहले। बिल्कुल कि पीटीआई मेजॉरिटी में नजर आ रही है, बिल्कुल जीतेगी। पीपल्स पार्टी सिंध में मेजॉरिटी में नजर आ रही है, जीतेगी। हमने ये कहा था कि टक्कर हो सकती है पीटीआई और पीएमएलएन की पंजाब में, नेक टू नेक इनका कंपटीशन होगा। हो सकता है कि पीएमएलएन बना जाए। अगर एंटी रहा पीटीआई वाला मामला तो पीटीआई बाकी लोगों के साथ मिला के भी गवर्नमेंट बना सकती है, और चांसेस ज्यादा यही है कि पीटीआई अब गवर्नमेंट बना जाएगी पंजाब में। वफाक में पीटीआई, देखें अब हम तो अंदाजा लगा रहे थे ना कि 110 तक सीटें ले जाएगी, 120 ले गई। 10 इंडिपेंडेंट अपने साथ मिलाएंगे, इनकी गवर्नमेंट पक्की। 5 साल के प्राइम मिनिस्टर। बट फूलों की सेज नहीं है इमरान खान के लिए वजारत उस्मा। बड़े चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इमरान खान साहब के लिए? कर्जे जी, कर्जे 40 अरब डॉलर पिछले 10 साल में। 40 अरब डॉलर पिछले 10 साल में। पाकिस्तान में 5 साल नवाज शरीफ, और उससे पिछले 60 साल में आपके ऊपर टोटल कितने थे? 28 अरब डॉलर। कितने थे? 28 अरब डॉलर पिछले 60 साल में और 10 साल में। जमीन आसमान का फर्क है। यानी इन 10 साल में ज्यादा कर्जे चढ़े। आपने मेट्रो बनाई, पूरा पाकिस्तान कर्जे में डूब गया। आपने ऑरेंज लाइन बनाई, पूरा पाकिस्तान कर्जे में डूब गया। आपने सड़कें बनाई, कर्जे ले लेके बनाई। पे कौन कर रहा है? कराची का शहरी, लाहौर का शहरी, रहीमिया खान का शहरी, क्वेटा का शहरी, हंगू का शहरी। हमारी जेबों से टैक्सेस निकल रहे हैं। आपके पिछले 60 साल में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लगे थे जिसकी वजह से अर्निंग हो रही थी। वो खुद इटसेल्फ इस काबिल थे कि वो आपके कर्जे उतार रहे थे। अभी तो आपने इन्वेस्ट ही ऐसे प्रोजेक्ट्स के पे किया है जिसके ऊपर सब्सिडी है, खुद गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है। आपकी मेट्रो क्या 20 रुपए की टिकट है, कमा के आपको अपनी जेब से देना पड़ रहा है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं अगले 10 साल में आपके मुल्क को डुबो देंगे। आपकी घर में खाने को राशन ना हो और आप किस्तों पे गाड़ी ले आओ, बेवकूफी। क्या सिचुएशन रहेगी आपके घर के लिए? वही सिचुएशन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने की है, बिकॉज दे आर द ट्रेडर्स एंड अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अफलातून के मुताबिक, डूम्ड आर द नेशंस हु आर गवर्न्ड बाय जनरल्स एंड ट्रेडर्स। आपके अंदर से एक अगर आम आदमी निकला है, तकलीफ इसीलिए हो रही है इंडिया को।
कल क्यों वो एंटी इमरान खान या एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी ISI बात कर रहा था इंडिया? मैं रात को सारे इंडियन टीवी चैनल मॉनिटर करता रहा हूं। उनको दुख हो रहा है कि नवाज शरीफ जेल में क्यों है, उनको दुख हो रहा है कि इमरान खान पार में क्यों आ रहा है। इमरान खान ने क्या उनका क्या बिगाड़ा है? इमरान खान क्रिकेटर था ना। सबसे ज्यादा इंडिया में अगर कॉन्टैक्ट्स हैं तो इमरान खान के हैं। सबसे ज्यादा अगर क्रिकेट के ग्राउंड्स में खेला है इंडिया के तो इमरान खान खेला है आपके पाकिस्तान से। उस बंदे के अगेंस्ट क्यों है? हुब्बे अली में या बुग़्ज़े मुआविया में? जस्ट बिकॉज ऑफ मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की इन्वेस्टमेंट है वहां पे। अच्छा, मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का क्या फ्यूचर अब आपको नजर आता है? PTI को तो जितवा दिया आपने, एहतसाब बड़ा खड़ा होगा भाई। अच्छा, खान साहब आ गए। अच्छा, ये जा भी सकते हैं कोई डील करके भाई पहले की तरह? ना सही ना, अब नहीं होता। तो क्या जेल में रहेंगे? 10 साल जेल से नहीं वापस आते? जी देखिए, आगे एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। जाहिर है कि अब आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील दायर हुई है नैब के फैसले के खिलाफ, नैब अदालत के फैसले के खिलाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक ऑप्शन है इनके पास। ये केस चलता रहेगा। अगर कोई फैसला इनके हक में आ गया किसी भी सूरत में, व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस आर, तो हो सकता है कि मियां साहब को कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन मुझे रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। इमरान खान ने आना है, उसने न सिर्फ नून लीग के बंदों को उठाना है, उसने अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ भी एहतसाब करना है। ये भी देख लीजिए, उन्होंने तो आज कहा है कि एहतसाब अगर करना है तो आगाज मेरे से करो। और उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर तो पीपल्स पार्टी और PMLN की मर्जी से आया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अगर आप हल्के खोलना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। इससे बड़ा विजनरी बंदा होगा ये अब होगा। आपने 4 हल्कों की बात की थी 2013 में, इमरान खान साहब ने मोशन लग गए थे आपकी गवर्नमेंट को, आपके इलेक्शन कमीशन को। अभी वो बंदा आता है, उसने कहा है कि आपके किस हल्के में, कौन से हल्के में मुझे बता दो धांधली हुई है, मैं आपके लिए इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हूं। कोई ऑफर करेगा इस तरह से? आपने तो बात की थी ना, जुडिशियल कमीशन बना लो, मेरे ऊपर 1% की करप्शन साबित हो जाए, मुझे फांसी लगा दो। कौम के सामने आकर आपने खिताब किया, आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर कहा कि नहीं मेरे फ्लैट्स नहीं थे। अब आपके खिलाफ अदालत ने फैसला दिया है, यार कोई कर्टसी होती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, आइसलैंड की एग्जांपल ले लेते हैं। सिगमुंदर डेवियो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड, यंग तरीन प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, सबसे कम उम्र तरीन प्राइम मिनिस्टर, 26-27 साल उनकी उम्र थी। उन्होंने मुआशी इस्लाहात की, अपने मुल्क के अंदर मुआशी कदरों को बेहतर किया, प्राइवेटाइजेशन की, बैंक्स को प्राइवेटाइज किया। लेकिन सिर्फ एक कंपनी, विंटर्स नामी एक कंपनी, ऑफशोर कंपनी पनामा में बना दी थी उन्होंने, जिसकी वजह से वो फारिग नहीं फारिग नहीं हुए। आप सुने उस बंदे की कर्टसी चेक करें। विंटर्स नामी प्राइवेट कंपनी, ऑफशोर कंपनी बनी, पनामा में नाम आया, एक टीवी चैनल का प्रोग्राम था STV, एक प्राइवेट टीवी चैनल है आइसलैंड का। उसके ऊपर एक इंटरव्यूअर ने बैठ के सिर्फ इतना पूछा कि जनाब आपने तो प्राइवेट कंपनी बना ली थी, आपके ऊपर तो लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी कि आप तो यंग प्राइम मिनिस्टर हैं आइसलैंड के, आपने कैसे ये प्राइवेट कंपनी बना ली और उसके जरिए आप जो है ना अपनी बीवी एना स्विंगरलॉग उसके सारा पैसा इकट्ठा करके आप दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं। बड़ा बुरा लगा उनको, माइक उतारा, उठ के चले गए। एना ने भी इस बात को बड़ा माइंड किया। पब्लिक में जाने के लिए एना ने कहा कि हम पब्लिक में चलते हैं। एक दिन ये वाकया होता है, 24 घंटे के अंदर कोई तकरीबन 15,000 लोग आइसलैंड की पार्लियामेंट के बाहर घेराव देके खड़े हो जाते हैं कि इस बंदे को कहो कि ये रिजाइन कर दे क्योंकि इसने हमारे हुकूक पर डाका डाला है, मोरालिटी के ऊपर डाका डाला है। कोई बहुत बड़ा पैसे की अमाउंट नहीं थी, सिर्फ एक कंपनी थी जो पेपर्स में बनाई उस बंदे ने। उस बंदे ने अल्टीमेटली खुद रिजाइन किया है। ये अखलाकियात होती हैं। डेविड कैमरन को देख लें, डेविड कैमरन के बारे में था कि इसके दफ्तर के प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे के ऊपर अपने लिए कुछ पेन्स लिए थे, कुछ कागज लिए थे, कुछ रजिस्टर्स लिए थे, कुछ एक्स्ट्रा अपनी प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश की थी। डेविड कैमरन को छोड़ना पड़ गया यार। प्राइम मिनिस्टरशिप, मतलब ग्रेट ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, उसने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दी। अब तो इमरान खान भी हुकूमत में आने के बाद 1 करोड़ रुपए का उम्रा, इसका मतलब है नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि अब ये एडवेंचर्स नहीं करेंगे, अब मोहतात रहेंगे। उसकी वजह यह है इमरान खान की। वैसे आपको एक बात बताऊं, उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, अगर मैच की भी देखी जाए ना, वो फाइट के दौरान एग्रेसिव रहते हैं। जब विन कर लेते हैं ना तो काम हो जाते हैं। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। आज जब मैंने उनकी तकरीर सुनी है, वो जब फाइट करते हैं तो ही इज अ गुड फाइटर। तकरीर बहुत पसंद की गई उनकी। फ्रंट विजनरी तकरीर थी। इसको छोड़ दे, जो इलेक्टोरल कैंपेन चल रही थी उसका आखिरी जो खिताब इन्होंने किया था, दैट वाज प्रॉमिसिंग। मतलब लग रहा था कि एक बंदा विजन के साथ आ रहा है। और यार उस बंदे के विजन को देख के पब्लिक निकली है। मैं एक जगह
एच ब्लॉक DHA में एक खाने का रेस्टोरेंट है, उसके बाहर मैं गाड़ी में बैठ के ना बिरयानी खा रहा था, तो 4-5 वेटर्स खड़े थे आपस में गप्पे लगा रहे हैं। अब मैं चुप करके एक कॉमन मैन की तरह ना मैं उनकी सब गुफ्तगू शीशा नीचे करके सुन रहा हूं। अब वो चारों लड़के की क्वालिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, मैट्रिक या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंगे, इतना पढ़ के बाहर आए होंगे। वो कहते हैं यार इन करप्ट लोगों को ना बस निकलना चाहिए, हम थक चुके हैं, हम तंग आ चुके हैं। ये वो प्योर लाहौर का पढ़ा लिखा पंजाबी तबका है जिसका कार्ड मिसयूज करने की आपने कोशिश की है 2018 के इंतखाबात में। वो समझता है कि करप्ट लीडर्स को आप उठा के बाहर फेंक दें, इट्स गार्बेज फॉर पाकिस्तान। बचा ही कुछ नहीं है आपके मुल्क में। 40 अरब डॉलर आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया यार। 40 अरब डॉलर आपकी नस्लें पे करती रहेगी, आपको शर्म तक नहीं आएगी, अपने मुल्क को किस नहज पे पहुंचा दिया। सही। अच्छा मुझे ये बता दें, आखिर में आपका तज्जिया माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत जानदार है, फैक्चुअल भी है और आपकी अपनी राय भी है। एक होती है प्री पोल रिगिंग। इंतखाबात से पहले आपने किसी पार्टी को अगर नीचे रखना है तो आप उसके बारे में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, कॉन्सेंट मैन्युफैक्चर कर देते हैं, लोगों को इस तरह से उनकी जहन साजी कर दी जाती है कि लोग वही कहते हैं जो आपने बाहर गली मोहल्ले और सड़कों पर सुना है कि यार ये करप्ट हैं, टीवी पर चला कर उनके खिलाफ मुकदमा चलाकर पाबंदे सलासल करके। तो प्री पोल रिगिंग भी हुई है थोड़ी सी, आपको लगता है? आपको लगता है कि प्री पोल रिगिंग कमरुल इस्लाम अंदर, हनीफ अब्बासी अंदर, मरियम नवाज अंदर, प्री पोल रिगिंग करने में आपके मीडिया ने कोई कसर छोड़ी है? क्या नून लीग के पेरोल पर चलाए जाने वाले इश्तिहार और वो जो एंकर्स बैठ के तज्जिए कर रहे थे वो प्री पोल रिगिंग के जुमरे में नहीं आता है? जो मुसलसल इस बात को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि नवाज शरीफ कन्विक्शन के बावजूद, यानी एक मुजरिम होने के बावजूद, डिक्लेयर्ड व्हाइट कॉलर क्रिमिनल होने के बावजूद 120 सहाफियों के झुरमट में जहाज के जरिए पाकिस्तान उतरता है, ये प्री पोल रिगिंग नहीं है। नहीं है सही कह रहे हैं, ये प्री पोल रिगिंग नहीं है। यानी अगर कोई ओपिनियन बिल्ड कर रहा है तो वो प्री पोल रिगिंग है। यानी आप एस्टैब्लिशमेंट को मुरद इल्जाम ठहराते हैं। ओ यार उस बंदे की पिछले 2 साल 3 साल में मेहनत देख लो। मुझे अच्छी तरह याद है एज एन एंकर पर्सन, मैं हर हफ्ते को, हर इतवार को इमरान खान के जलसे का लाइव कट करता रहा। उसका क्या मफाद था? वो कैंपेन बिल्ड कर रहा था 5 साल से, उसको तो क्रेडिट दें आप। अब बात करते हैं प्री पोल रिगिंग की। भाईजान पूरी दुनिया में ओपिनियन मेकिंग होती है, जिसमें पाकिस्तान की बात नहीं है। इंडिया में चले जाएं रॉ करती है, अमेरिका में चले जाएं CIA करती है, इंग्लैंड में चले जाएं MI6 करती है। आपको याद होगा ओबामा, प्रेसिडेंट ओबामा, उनकी 70-80 साल तारीख में पहला ब्लैक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, यानी कि उन्होंने इतने सारे सफेद फार्मों में से एक ब्लैक को खड़ा कर दिया, खुद से जीत गया था। क्यों? क्योंकि रेसिज्म इस हद तक पहुंच चुका था कि एक ब्लैक का आना नागुजीर हो गया था। अब अगली बात सुन लीजिए, बड़ी गौरतलब बात है। प्रेसिडेंट ओबामा ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट संभालते ही, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का ओहदा संभालते ही जैसे ही आते हैं तो अनाउंस करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद सारी फौज को हम वापस बुला रहे हैं और पहले 30 दिन का एजेंडा ये होगा। ये प्रेसिडेंट है जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन डेमोक्रेसी का प्रेसिडेंट है, आते ही अनाउंसमेंट कर रहा है हल्फ लेने के बाद। अगले दिन पेंटागन में बुलाया गया उस बंदे को। मैंने कहा दिस इज नॉट योर जॉब टू अनाउंस कि आपकी फौज वापस अफगानिस्तान से आ रही है। आपको जिस काम पर लगाया गया है ना, आप उस काम पर लगे। अगर इतने अरसे में सफेद फार्मों में से एक स्याह फार्म को निकालकर हम मुल्क का सदर बना सकते हैं, तो आपके इस ऑर्डर के ऊपर हम आपको यहां से बाहर भी फेंक सकते हैं। 8 साल तक वो प्रेसिडेंट रहा है, ट्रंप आ चुका है, आज तक अफगानिस्तान की फोर्स बाहर नहीं गई। इस पर आपका कोई मुर्गिया बोला? आपकी रॉ ने बात की, आपके मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने कभी बात की कि CIA CIA तो वहां की डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट पड़ी हुई है, उनको काम नहीं करने दे रही है। आप अपने मुल्क में, ये सब 2 नंबरी आपके इस मुल्क के लिबरल तबके की है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, एंटी आर्मी है। पूरी दुनिया में ओपिनियन मेकिंग होती है, पूरी दुनिया में होती है। 2013 में नवाज शरीफ के हक में ओपिनियन मेकिंग हो रही तो ठीक था। 2008 में बेनजीर मोहतरमा की शहादत के बाद अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई है और ओपिनियन बिल्ड हुई है तो उस वक्त ठीक था। और अब अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपना झंडा लहराने में कामयाब हो गए हैं तो सारी पार्टियों को बुरा लग रहा है।
सारे चोर हैं। अच्छा, सबको बुरा इसलिए लग रहा है सारे चोर हैं। अच्छा, सारे मिलकर भी सिवाय इमरान खान के। नहीं, उसकी वजह है ना, he has not had the office so far। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उन्होंने होल्ड नहीं किया ना। देखिए जरदारी साहब को आपने टेस्ट कर लिया, आपने पीपीपी को टेस्ट कर लिया और बार-बार टेस्ट किया, आपने पीएमएलएन को टेस्ट किया, बार-बार टेस्ट किया। एक बंदे ने अपने एक थ्रेशोल्ड डेवलप करके, मोमेंटम डेवलप करके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की है। अभी सिर्फ बात यहां तक नहीं है मेरी जान, बात इससे आगे है। मैं एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अपना वोट कास्ट नहीं कर सका। मेरा वोट कराची, मेरे साथ मौजूद 50 कोलीग्स वोट कास्ट नहीं कर सके। उनका वोट दीगर शहरों में, उनके पास फैसिलिटी नहीं थी कि वो टाइम निकालें और जाकर वोट कास्ट कर सके। आपने ऐसा सिस्टम अभी तक राइज ही नहीं किया है भाई। ऐसे लोगों के लिए तो आजकल तो आपके मोबाइल एप्लीकेशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं, आप कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस करें